तो जी आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम फर्स्ट 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम इस लेक्चर में 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या डिमांड की गई है, वो है A माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, पहले हमने सिमेट्रिक के बारे में जाना जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि जी A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट अब वो कह रहे हैं A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले तो हम लोग सिंपली जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 0 2 1। ठीक हो गया, तो इसका अगर हम अब नेक्स्ट A माइनस ए ट्रांसपोज है ना, तो A ऑलरेडी है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 0 1। तो ये हो गया A ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है A माइनस ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स A ये जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको माइनस करना है इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। अभी हम डायरेक्ट इसको सिंपली लिख देते हैं माइनस अभी 1 0 2 1 और ये हो जाएगा 1 2 0 1। ठीक हो गया, तो अब इसको हमने डायरेक्ट जो है वो सिंपली क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे है A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब माइनस करने लगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 0 एंड 1 माइनस 1। जो तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उन्हें आपस में हमने क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आया 0, क्योंकि ये +1 था ये -1 हो गया, तो 0 0 माइनस 2 2 माइनस 0 2 और ये भी प्लस और ये माइनस का 1 है तो ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो अभी एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली जो कि है A माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ तो आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में था A माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमने सपोज क्या करना है कि जो A है वो इक्वल है A माइनस ए ट्रांसपोज के। तो पहली चीज़ तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम अब ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर हम एक हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है A, ठीक है, अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। पहली क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे, और सेकंड कंडीशन क्या है जो गिवन मैट्रिक्स है उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। अगर तो इन दोनों के आंसर इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं जो गिवन मैट्रिक्स A था वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेट किया कि जो ये A है ये किसके इक्वल है A माइनस ए ट्रांसपोज के। तो जब ये हमारे पास A के इक्वल है ये, तो अब जो भी हमने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्वेश्चन की जो कंडीशंस फुलफिल करनी है वो हमें इसी के ऊपर ऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे A ट्रांसपोज, दैट मीन्स A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल टू, ये इसको हमने A के इक्वल लिया है ना, तो इसी जो ये हमारे पास अब एक तरह से ये गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इसी मैट्रिक्स का अगेन हम क्या करेंगे नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो वो बन जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज। तो जस्ट इस तरीके से, ठीक है, यानी कि अगर गिवन मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव मैट्रिक्स A के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। जिस फॉर्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं वो फॉर्मूला है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो A माइनस ए ट्रांसपोज हमने मालूम किया उसका अगेन क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि इस वाले का अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हम नाउ A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 0, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हो गया 0 2 माइनस 2 एंड 0। तो ये इसका पहले का आंसर आ गया, यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज का
होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमने जो हमारे पास बाद में इस शेप में आया है इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमने इसी मैट्रिक्स का जो है ये वाला मैट्रिक्स इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या है 0 2, माइनस को बाहर रखा, अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज को अंदर रखेंगे तो वो हमारे पास बनता है 0 -2, ये वाला इसके साथ करना है। ठीक है, इसके साथ तो 0 -2 2 0। अब जब माइनस को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये 0 ही रहेगा, ये +2 हो जाएगा, ये -2 और ये 0। तो अब अगर हम ये वाले इस वाले को और इसको कंपेयर करें, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू या फिर माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते? तो हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें डिमांड की है कि जी देखिए, हैंस प्रूव्ड, क्या उन्होंने डिमांड की थी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है? जस्ट अ मिनट। स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक क्यों थी? क्योंकि हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो हम कह सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 5 करना है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसा कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है इसका, उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज था सेम टू सेम, बस इसमें मैट्रिक्स चेंज कर दिया है, करना इसमें भी वही फाइंड आउट है। तो ये है सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम अगेन वही करेंगे। अब यहाँ पे जी बी हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे अब बी प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे और हमने इसको क्या बताना है कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ई है। अब देखें यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आएगा, बी है हमारे पास, बी इज इक्वल टू, बी जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 1 0। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0। ठीक हो गया। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज, इसको हमने सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी बी और बी जो ट्रांसपोज है इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो पहले बी मैट्रिक्स आएगा 1 2 1 0, दरमियान में आएगा प्लस, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है 1 2 1 0। ठीक हो गया। अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं जी। ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, लेट्स सी। तो इज इक्वल टू अब बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले आएगा 1 + 1 2 + 1 1 + 2 एंड 0 + 0। ठीक हो गया। तो ऐड करने से इसका आंसर आता है जी इज इक्वल टू 2 3 3 0। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमने बताना है बी प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगेन वही सब करेंगे कि जी बी प्लस बी ट्रांसपोज है हमारे पास, इसे हम इसको हम सपोज करते हैं कि ये ए के इक्वल है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। जैसा कि हमें पता है सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर ए आ जाए तो हम कह सकते हैं जो गिवन मैट्रिक्स होता है वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक होता है। तो अब ये ए इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज लिया हुआ है, दैट मीन्स हमने इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को जो है फॉलो करते हुए इन दोनों को आपस में सोल्व करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए,
अब हमें क्या करना है नाउ, अब ये हमारे पास किसका आंसर है, ये है हमारे पास B प्लस बी ट्रांसपोज का। तो सिमेट्रिक बताना है तो इसी को, जिसको हमने ए के इक्वल सपोज किया, इसी का अब हम लोग अगेन होल ट्रांसपोज ले लेते हैं, B प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। दैट मीन्स ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया, इसी का हमें अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे आएगा पहले 2 3 3 0, ठीक हो गया। इसका क्या ले रहे हैं हम, ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो अब इसका जब ट्रांसपोज लिया तो ये आएगा 2 3 3 0। तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो जी हमने चेक किया तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास क्या इसकी कंडीशन फुलफिल हुई है कि जो B प्लस बी ट्रांसपोज है वो इक्वल आ गया B प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के। इसे हमने A के इक्वल सपोज किया था, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनता है, A ट्रांसपोज के। तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि B प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है B प्लस बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के। तो हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि जो हमारे पास B प्लस बी ट्रांसपोज था वो सिमेट्रिक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें हमें क्या कहा गया है जी, अगेन B माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो पार्ट नंबर 6 है B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं अगेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें सिंपल हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल शेप में लाकर इसको एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो B हमारे पास किसके इक्वल है, B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 0। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, B का ट्रांसपोज जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 1 1 2 0, ठीक हो गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, B माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी कि दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दरम्यान में साइन आएगा माइनस का 1 1 2 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 एंड 0 माइनस 0, ठीक है। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, B माइनस बी ट्रांसपोज। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जगह 0, क्योंकि ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, और 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड ये भी हो गया 0। तो जी अब हमारे पास ये सिंगल मैट्रिक्स में आ गया। अब जो भी हमने करना है इसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अगेन हमने किसको A के इक्वल लेट किया, अब यहाँ पे हमारे पास A के इक्वल आ जाएगा B माइनस बी ट्रांसपोज। और कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी है कि जो B माइनस बी ट्रांसपोज है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर A का ट्रांसपोज लें और A का नेगेटिव फाइंड आउट करें, नेगेटिव मैट्रिक्स, और वो दोनों आपस में इक्वल आंसर आ जाएं, तब हम कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स A है वो किसके इक्वल है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हमने इसको A के इक्वल लिया हुआ है, तो हमने इसी के ऊपर अपने तमाम जो वो फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो जी हम ट्राई करते हैं इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है इसका। अब हमने क्या करना है, B माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू नाउ। अब इसका हमने पहले हमारे पास B माइनस बी ट्रांसपोज क्या आया था हमारे पास, वो था 0 1 माइनस 1 0, ठीक है। और मालूम अब क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देते हैं। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 0 माइनस 1 1 और 0 हो गया। अब जी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम करेंगे B माइनस बी ट्रांसपोज का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि इधर माइनस लगा देंगे और जो हमारा ओरिजिनल जो जिसको A के इक्वल लेट किया था तो वो तो हमारे पास यही बनता है ना। तो 0 1 माइनस 1 एंड 0, जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0 माइनस 1 1 एंड 0,
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज का। ये किसके इक्वल आया था, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो अगर अब हम बच्चों देखें इसको और इसको कंपेयर करें तो क्या ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो हम कह सकते हैं तो बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने कि जो बी माइनस बी ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हमारी 1.3 जो है वो भी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।